Hi guys, welcome back to our न्यू वीडियो। जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा था, हम नाथद्वारा पहुंच चुके थे। नाथद्वारा में हम कॉटेज में रुके थे। अब कॉटेज से बाहर आपको नाथद्वारा की छोटी सी झलक दिखा देते हैं। कॉटेज के मेन गेट के आपको यहाँ पार्किंग, जैसे मैंने बताया था आपको, पार्किंग 118 विद जीएसटी। जैसे आप कॉटेज से बाहर आते हैं तो आपको राइट में टैक्सी नज़र आएगी, जहाँ से आपको टैक्सी अहमदाबाद, सूरत के लिए या एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट के लिए आपको टैक्सियाँ यहाँ मिल जाएगी। कॉटेज जैसे हम बाहर आते हैं तो लेफ़्ट लेते हैं, लेफ़्ट से मार्केट शुरू हो जाती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको जूते, चप्पल, लेडीज़ मोजड़ी, जेंट्स मोजड़ी, लेडीज़ ड्रेस मटेरियल, लेडीज़ के रेडीमेड वेयर और किचन के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। साइड पे यहाँ शाम को रेडिया लगती है, वहाँ भी आपको ड्रेस वगैरह और चप्पलें मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखते हैं आप कितनी आपकी बार्गेन स्केल है, उस हिसाब से आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स की भी दुकान है, यहाँ ये जूते, चप्पल, ड्रेसेस वगैरह है। यहाँ कुछ सिल्वर की भी दुकान मिलेगी आपको, जहाँ से आप लेडीज़ पायल, ब्रेसलेट और चेन्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि वो जो भी आर्टिकल हो 9 to 5 हो। आप 2-3 दुकान देखकर ही चेक करके लीजिए, प्राइस भी मैच कीजिएगा और लेबर भी। यहाँ आपको श्रृंगार के सारे आइटम मिलेंगे, फ्रेम्स वगैरह। राइट हैंड साइड पे दुकान दिख रही है, उसके ऊपर आप बॉम्बे धर्मशाला है, जहाँ पे आपको एसी नॉन एसी रूम्स मिल जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे दुकान है, उसके ऊपर मणि बाइक धर्मशाला है, वहाँ भी आपको एसी नॉन एसी मिल जाएंगे। 700 से 900 रुपये में नॉन एसी है और 1200 से 1600 तक आपको एसी रूम्स मिल जाएंगे इन धर्मशाला में। आगे जाते ही आपको एक चौपाटी नज़र आएगी, वहाँ सब कुछ आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा, पाव भाजी, सैंडविचेस, थाली सब कुछ मिल जाएगी आपको। सिल्वर की दुकान यहाँ जल्दी में मिलेगी। यहाँ आपको कुछ उपवास का भी, जैसे साबूदाना खिचड़ी वगैरह सब फ्राइड आइटम मिलेगी, लेकिन आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, अगर फ्रेश हो तो ही लीजिएगा। इसके पीछे आप देखोगे तो सारी की सारी स्ट्रीट फूड मिलती है। ये जैसे हम राइट लेते हैं स्ट्रेट आके, जहाँ जूते चप्पल मंदिर में रख सकते हैं, इस गली में भी बहुत सारी दुकान है। यहाँ श्रृंगार, फ्रेम्स, ड्रेसेस वगैरह मिलते हैं। आप जैसे ही सीधे राइट लेकर सीधे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे द्वारकाधीश जी का मंदिर मिलता है, वहाँ भी आप दर्शन करते जाइए। सीधे जाइए, यहाँ से राइट भी आप जा सकते हैं। थोड़ी मोड़ी आपको एक शॉपिंग की भी आइटम आगे मिल जाएगी। राइट हैंड साइड से देखेंगे तो आप मंदिर का बाहर मेन गेट मिलेगा आपको। यहाँ भी आपको सिल्वर की दुकान, फ्रेंड्स की और श्रृंगार के आइटम श्री जी की मिल जाएगी। मेन गेट मंदिर का जो बाहर है, अंदर जाते ही आपको मंदिर का मेन गेट मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो क्लॉक रूम मिलेगा, वहाँ आप मोबाइल रख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे चप्पल की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर, जैसे मैंने मणि भाई बताया था, धर्मशाला के नीचे एक शॉप है, वहाँ से मैंने ये एक दूध मसाला लिया है, कुछ माउथ फ्रेशनर, जीरा गोली वगैरह ली है। जितने भी आप एमआरपी देख रहे हो उसमें 20% ऑफ है। ये चुलबुली इमली, ये आप ट्राई कर सकते हैं।
MRP पे 20% ऑफ। शाम का वक्त है, सो यहाँ से हम चले। जैसे आपको मैंने चौपाटी खाने की चीज़ें बताई थी, वहाँ से आगे आकर राइट में मंदिर है और लेफ़्ट में भी एक लेन जाती है, वहाँ भी एक आप शॉप कर सकते हैं बहुत सारी। और यहाँ फ्रेम्स की दुकानें हैं, मिठाई की भी दुकान है, नमकीन्स वगैरह है, श्रृंगार की आइटम है। श्रृंगार की श्री जी बाबा की श्रृंगार ड्रेसेस, मेडिकल। ये लॉर्ड्स होटल है, यहाँ मनोरथ करके थाली मिलती है जो आपको अराउंड 650 से 750 मिलेगी। हमने एक बार टेस्ट किया था, अच्छा था। यहाँ फ्रेम्स की दुकान, फ्रेम्स की यहाँ वैरायटी है। यहाँ भी आप प्राइजेस वगैरह चेक कर सकते हैं। 1500 से लेकर आपको 1.5 लाख 2 लाख तक की फ्रेम मिल जाएगी, डिपेंड्स अपॉन साइज़ और किस हिसाब से आप ले रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस। अब यहाँ से हम चलते हैं नाथद्वारा टू चोटीला, जो कुल टोटल डिस्टेंस है अराउंड 500 किलोमीटर। सुबह के 5:30 बजे हैं और यहाँ से हम निकले हैं 5:30 पौने 6 एग्जैक्टली। सो यहाँ से निकलते हैं और कितनी देर में पहुँचते हैं आपको बताते कितना समय लगा है। ये स्ट्रेट है, उदयपुर के लिए आप स्ट्रेट जाएंगे, लेफ़्ट आएंगे वही बाईपास जहाँ से हम आए थे, और यहाँ से राइट लिया था नाथद्वारा के लिए। अब आते वक्त हमने यहाँ से लेफ़्ट लिया है बाईपास नाथद्वारा। यहाँ से सीधा जाओगे तो 15 किलोमीटर है, और ये बाईपास लेफ़्ट लेकर हम सीधा निकल जाएंगे टूवर्ड्स चोटीला। जैसे आप देख पा रहे हैं रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। सारे रोड है वो डामर के हैं, और वैसे भी डामर के रास्ते काफ़ी स्मूथ होते हैं। तो यहाँ के रोड पे आप बिल्कुल भी एक खड्डा नज़र नहीं आएगा और काफ़ी स्मूथ है। सामने से एक रॉन्ग वे से गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हाईवे पे ऐसे कुछ लोग ज़रूर नज़र आते हैं। जब भी कोई रॉन्ग गाड़ी आ रही है तो अपनी गाड़ी को स्लो कर दीजिए। नाथद्वारा से चोटीला के लिए आप नाथद्वारा से निकलते हैं तो यहाँ से सीधा निकलिएगा गुजरात में शामराज जी के बाद हिम्मतनगर, और हिम्मतनगर से आप सीधा जाएंगे तो चोटीला है अराउंड 500 किलोमीटर। अगर आप ईवी गाड़ी लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो राजस्थान गुजरात में हर जगह पे आपको हर 1 घंटे बाद कहीं ना कहीं आपको ईवी स्टेशन मिल जाएंगे जो अवेलेबल है। ब्रिज की ओर लेफ्ट की ओर जाएंगे तो चिलोड़ा
सर्कल आएगा, चिलोड़ा सर्कल से आप राइट मारेंगे गांधीनगर की ओर। बीच से सीधा अहमदाबाद और सूरत, नीचे से हम चिलोड़ा सर्कल से राइट लेंगे। लेफ्ट में आप देखेंगे कि बोर्ड आ रहा है राइट में गांधीनगर की ओर। ये आ गया चिलोड़ा सर्कल। यहाँ से हम यू टर्न लेकर राइट लेंगे और स्ट्रेट अवे टू चोटीला। जैसे ही आपने राइट लिया स्ट्रेट गांधीनगर की ओर, रोड सारे अच्छे हैं, स्मूथ है। यहाँ से थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा। गांधीनगर आ चुके हैं। गांधीनगर, द ग्रीनेस्ट कैपिटल, वेलकम्स यू टू गुजरात। यहाँ से आपको थोड़ा सा रश मिलेगा। हम पहुँच चुके हैं प्राइम टाइम पर, थोड़ी सी हमें ट्रैफिक मिलेगी। देख पा रहे रोड काफ़ी अच्छी कंडीशन में। थोड़े ट्रैफिक में हम फंसते हुए, अभी भी कुछ ब्रिजेस का काम चल रहा है। जैसे ये ब्रिजेस का काम ख़त्म होगा आप डायरेक्टली बहुत अच्छी स्पीड में गांधीनगर पार कर सकोगे। ब्रिज का काम, यहाँ पूरा का पूरा ब्रिज का काम हो रहा है। अब गांधीनगर से हम अहमदाबाद से बाहर आते हुए चोटीला की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते ठीक ठाक है। बाहर आते ही थोड़े से पैचेस नज़र आएंगे आपको रास्ते पर, लेकिन रास्ता ठीक है और स्मूथली जा सकते हैं। रास्ते खाली होने के बावजूद भी जो ट्रक है वो फर्स्ट लेन में चल रहे हैं। थोड़े थोड़े रास्ते में आपको रास्ते के काम करते हुए नज़र आएंगे। होने के बाद और भी रास्ते स्मूथ हो जाएंगे। बीच में कुछ जगह पर पेचिस का काम चल रहा है। वी रीच चोटीला। 2:30 बजे हम पहुंच चुके हैं चोटीला। लगभग हमें 10 घंटे लगे नाथद्वारा टू चोटीला। अब चोटीला के माता जी के घर पर ऊपर से आपको नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लग रहे होंगे। फ़िलहाल आप स्टेप से ही जा सकते हैं। कुछ समय बाद आपको एक यहाँ फर्नीकुलर जो ट्रेन होती है वो बनने वाली है, उसमें बैठकर आप जा सकते हैं, लेकिन उसको बनने में वक्त लग सकता है। शाम का 5 बजे का ये नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत। हमें ऊपर पहुंचने के लिए तकरीबन 40 मिनट्स लगे।
चोटीला गांव का नज़ारा। पहुंच गए चोटीला माता जी के मंदिर के पास। सामने देख रहे हो, यहाँ आप चप्पल रख सकते हो, ब्लैक कलर है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाओगे तो आप अपने हाथ मुंह धोकर मंदिर की ओर जा सकते हो। मंदिर की ओर कोई भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। जेंट्स की अलग लाइन है, लेडीज़ की अलग लाइन है। चामुंडा माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। आरती करते हुए सही समय पे हम पहुंच चुके हैं। जय चामुंडा माँ। आरती होने के बाद शाम का यह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से आप देख सकते हो तकरीबन 7:15 बजे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको यहाँ से कुछ नज़ारे दिखाने की। व्यू फ्रॉम द माउंटेन। बैक टू मुंबई। अब वीडियो हम यहीं अंत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रास्ता मैं बताऊंगा तो वीडियो रिपीट हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और डेस्टिनेशन।